इंश्योरेंस पॉलिसी पे कैसे लोन लें, किन पॉलिसी पे इंश्योरेंस लोन देते हैं बैंक, ये जान लेते हैं। सबसे पहले जो बैंक लोन देते हैं वो उन इंश्योरेंस पॉलिसी पे देते हैं जिसकी कोई मैच्योरिटी वैल्यू होती है, यानी कि जिसमें कुछ पैसा आपको मैच्योरिटी पे वापस मिलना होता है। जैसे कि आजकल चल रहे हैं टर्म टर्म प्लान, उसमें कोई भी मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती है, तो उस पॉलिसी पे आपको बैंक लोन नहीं देते हैं। इसके बाद जो पॉलिसी आपकी मिनिमम 3 साल चली हो और उसका जो प्रीमियम है आपने पूरा पे कर दिया हो, जनरली उसी पॉलिसी पे बैंक जो लोन देते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि जो भी आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का बॉन्ड होता है उसमें क्लियर कट मेंशन होता है कि इस पॉलिसी के अगेंस्ट में आप बैंक से लोन ले सकते हैं, यानी कि ये पॉलिसी असाइन की जा सकती हैं बैंक को। तो इसी तरह की जो पॉलिसी होती है उस पर बैंक लोन देते हैं। ये क्लॉज आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के बॉन्ड पर होना बहुत ही ज़रूरी है अगर उसके अगेंस्ट में आप लोन लेना चाहते हैं तो। फिर एक्टिव पॉलिसी पे ही बैंक लोन देते हैं जहां पर आपने जो प्रीमियम है वो आज तक का भुगतान कर दिया गया हो, यानी कि वो पॉलिसी एक्टिव हो और उससे कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू ना हो। अब बात करते हैं कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको अगर आपको लोन लेना है अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में। तो सबसे पहले आपकी जो असली इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड है, यानी कि ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड होना चाहिए आपके पास। उसको बैंक अपने पास एज ए सिक्योरिटी रख लेते हैं। फिर जो भी आपने लास्ट प्रीमियम पे किया है उसकी जो रसीद है वो आपके पास होनी चाहिए। फिर जो भी पॉलिसी आपकी होती है उसकी जो मैच्योरिटी होती है, मान लीजिए उसके पॉलिसी का 4 साल बीत गए हैं, तो अगर 4 साल बाद ये पॉलिसी आप इंश्योरेंस कंपनी को सरेंडर करते हैं, उस केस में उसकी कितनी वैल्यू बनती है तो उसको हम सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। तो जो सरेंडर वैल्यू है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको निकाल कर देती है। उसमें लिखा होता है कि आपकी सरेंडर वैल्यू कितनी है एज ऑन डेट। इसी सरेंडर वैल्यू के हिसाब से जो बैंक है वो आपके लोन का अमाउंट तय करते हैं। तो ये आपके पास होनी चाहिए। ये 1 पेज की एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है, वो आप आसानी से अपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी है उससे ले सकते हैं। इसके बाद जो भी आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट हैं, खासकर पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो आपको बैंक में ले जाने होंगे। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो भी आप साथ में ले जाएं। इसके अलावा कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि स्टाम्प पेपर या रसीदी टिकट, वो आपको बैंक अलग से बता देता है। अब बात करते हैं कि कितना लोन आपको मिल सकता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पर। तो इसमें देखा जाए तो जो सरेंडर वैल्यू है उसी के बेसिस पे जो बैंक हैं वो लोन देते हैं। इसमें जो परसेंटेज है लोन सरेंडर वैल्यू का वो वेरी करता है 75 से 80% तक। इसमें बैंक टू बैंक कुछ डिफरेंस हो सकता है। जनरली जो लोन है वो 75 से 80% के बीच में दिया जाता है। मान लीजिए आपकी सरेंडर वैल्यू 1 लाख रुपए है तो बैंक जनरली उसमें 75 से 80 हज़ार रुपये तक आपको लोन दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरह का लोन मिलेगा इसमें आपको। इसमें 2 तरह के लोन जनरली दिए जाते हैं। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक तरह से लिमिट आपकी सेट कर दी जाती है जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है इस लोन को लेने के लिए। मान लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी 1 लाख की पॉलिसी पे 80 हज़ार बनती है, तो 80 हज़ार की यहाँ पर एक तरह से आपको लिमिट दे दी जाती है ओवरड्राफ्ट पॉलिसी के अगेंस्ट में। उसमें आप जब चाहें आपको पैसे की ज़रूरत है आप निकाल सकते हैं, उसके बाद उसमें पैसा भर भी सकते हैं। तो वो एक साइकिल की तरह चलती रहती है और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, यानी कि ऑनगोइंग लोन होता है। जब चाहें तो आप इस्तेमाल करें और जब चाहें तो इसमें पैसा भर सकते हैं। फिर आता है आपका डिमांड लोन। जनरली जो अगर ईएमआई वाला लोन की बात करें तो जो इसमें बैंक देते हैं वो डिमांड लोन देते हैं। डिमांड लोन का मतलब हो जाता है कि जो आपका लोन है वो मैक्सिमम 36 महीने तक ही जाएगा, यानी कि अधिकतम आपको 36 महीने की ईएमआई मिलती हैं। इसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट साथ में आपको देना होता है और उसकी 36 ईएमआई बना दी जाती हैं। तो यानी कि हर महीने आप इसमें इंश्योरेंस और इंटरेस्ट का एक पार्ट बैंक में जमा करते चले जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें इसके ब्याज की, तो इसमें जो ब्याज है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल लोन। इसमें जो ब्याज है प्रेजेंटली अगर बात करें तो वो 10.5 से 11.5% के बीच में रहता है। और जो ये पर्सनल लोन का ब्याज है उससे करीब करीब 1.5 से 2% आपको कम रहता है, क्योंकि ये एक तरह से पेपर सिक्योरिटी पे आप लोन ले रहे हैं, तो एक तरह से सिक्योर्ड लोन कहलाता है।
इसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो जो प्रोसेसिंग फ़ीस है काफ़ी कम होती है। ये जनरली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बैंक इसमें 0.25% लोन अमाउंट पर फीस लेते हैं। यानी कि आपने अगर 1 लाख रुपए का लोन लिया तो उस केस में आपको 250 रुपये आपका इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, साथ में उसमें 18% GST भी लग जाता है। हाँ, तो बेटर होगा कि यार जो भी आपका प्रेजेंट बैंक है जहाँ पर आपका खाता मेंटेन है वहीं से आप लें। तो कभी कभी जो बैंक हैं वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस को ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें आपको छूट दे सकते हैं 100% तक भी। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो हमें इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट करें।